पेज में गोपीनाथ साहब का पेज ओपन करेंगे आज से 2 साल नीचे का, हुकूमत चले जाने से पहले, टीआरएस हुकूमत में खुद लेफ्ट साइड और राइट साइड राउडी शीटर, एक तन्नू राउडी शीटर, एक अपू राउडी शीटर, एक मुकेश राउडी शीटर, पूरे राउडी शीटर को रख के जुबली हिल्स हल्का गोपीनाथ साहब चलाए। आज उनकी वजह से शफी एक मुस्लिम कारपोरेटर रहमत नगर छोड़ दे के चले गए, एक सदाशिव यादव एक बीसी कारपोरेटर, उन्होंने इनकी गोपीनाथ की वजह से सियासत ही छोड़ दी है। वेंगलराव नगर कारपोरेटर खिलाड़ी मनोहर, उनके ही कौम के आदमी, उनके ही खानदान के आदमी, इनके हरासमेंट से सियासत छोड़ दिया मनोहर साहब, खिलाड़ी मनोहर। उसके साथ संजय गौड़, उनके ऊपर अटैक करके मारने लगा है। कारपोरेटरों पे अटैक करना, मारना, और यूट्यूब ओपन करिए, मैं किसी के ऊपर कभी हमला नहीं करा। सतीश रेड्डी बोल के हमारे तहरीक तेलंगाना के मुजाहिद था टीआरएस में, उनके ऊपर अटैक करे मारे, ईटीवी में क्लिपिंग भी है उनके यूट्यूब में, मुरली गौड़ के ऊपर अटैक करके मारे। और ऐसे आदमी आप क्या है बोलते हो, चोर अपनी चोरी को छुपाने के लिए दूसरों को चोर बनने की कोशिश कर रहे। आवाम सब देख रही, उन्होंने कितने बड़े गुंडों को, राउडियों को पाले गोपीनाथ, आवाम कुछ जानते। आप बोल रहे हैं कि एमएलए डेथ तो एक्चुअल जो है जनरल कैसा होगा नहीं मालूम। पूरे लोगों यहाँ जो बीआरएस के लीडर आए, जो गोपीनाथ के फॉलोअर्स है, राउडी शीटर थे, पूरा आपके ऊपर ब्लेम कर रहे, आपके ऊपर ये लोग पूरा इल्ज़ाम लगा रहे। आप बताओ, और पूरा माप तो पूरे पब्लिक जमा होकर आप पे, जहाँ पर पब्लिक बोलते राउडी शीटर्स पूरे जमा होकर आपके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे। आप यहाँ पर आ गए, या आप यहाँ पर आ गए तो आपके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। नको बाबा भी बोले, फिर कुछ भी हो तो मैं तहरीक तेलंगाना से एक मुजाहिद से लड़ा, फिर भी मैं आने की कोशिश करा, तो फिर वहाँ पर दूसरे भी फ़ोन आए मेरे को डिपार्टमेंट से भी, भाई आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आता, तो मैं वहाँ जाना ही बंद कर दिया। फिर उसके बाद वहाँ से जिस दिन मरहूम की मैयत को घर को लाए थे, वहाँ पर जाने की कोशिश करा, तो मागड्डी गोपीनाथ जब तक वहाँ पे जो राउडी शीटर्स को लेके आए, उनके फॉलोअर्स को, उन लोगों को पूरे प्रवाह करके, बाबा तेरा सरदार तेरा जान का बदला जान लेंगे, बाबा तेरी जान लेंगे बोल के वहाँ पर स्लोगन्स लगाए। डिपार्टमेंट फिर मैं वहाँ पर जाऊँगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा, दोनों के बीच में वहाँ मागड्डी गोपीनाथ राउडी शीटर के जानलेवा हमला जो करने की कोशिश कर रहा था, मसला और बढ़ जाएंगे बोलते नहीं गया। आखिरी में जनाजे की नमाज को जाने की कोशिश करे तो भी वो लोग वहाँ पर आए, अब आए तो हम लोग बाबा पे अटैक करते बोल के वो लोग पूरा प्रोपेगेंडा करके रखे। फिर भी मैं जाने की कोशिश करा, मगर डिपार्टमेंट होने दो, वहाँ के हमारे पार्टी के फॉलोअर्स होने दो, मेरे चाहने वाले हो, सरदार कृष्ण भाई नको बाबा भाई उनके बोले। मगर मैं एक पब्लिक रेटेड मेंबर हूँ, वहाँ का मुकामी कारपोरेटर और 2 बार कारपोरेटर डिप्टी मेयर रह चुका, और सेकंड टाइम हाईएस्ट मेजॉरिटी 150 डिवीजनों में हाईएस्ट मेजॉरिटी जीता हूँ, मैं कारपोरेटर हूँ, सब जानता हूँ। वहाँ तो मेरे आवाम को वहाँ तकलीफ ना हो, बोराबंडा के आवाम को ना तकलीफ हो कहकर, लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं आना कहकर वहाँ पर मैं नहीं गया। उसके बाद मरहूम की खबर पे जाने के लिए भी वो लोग नहीं आने की कोशिश करें। फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरे छोटे भाई की जो है उनकी इंतकाल हो गया, मरहूम की खबर पे जाना, फातिहा पढ़ना, दुरूद देना, उनके घर वालों सबर के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने, तो मैं गया, दुआ करा, मग़फ़िरत के लिए आ गया वहाँ से। तो उनके घर वालों का ये कहना है कि बाबा फसलुद्दीन के हरासमेंट पे बोलते हो हमारा बच्चे का इंतकाल होगा बोल के, बाबा फसलुद्दीन क्या बोलते तो बोराबंडे में गुंडा राज चलता बोल के बोल रहे, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? जमहूरियत में किसी का राज नहीं चलता, जमहूरियत में अवाम का राज चलता है। ये कि डिक्टेटरशिप नहीं होता, ये कि बादशाही नहीं होती। जमहूरियत का मतलब अवाम बादशाह, अवाम जिसको सेलेक्ट करती है उन्हें खिदमतदार। मैं बोराबंडा का खिदमतदार, अदना खिदमतदार, जो 10 बाई 15 के कमरे में रहता, उनके वालिद के घर में रहता, 10 बाई 15 के घर में रहते हुए बोराबंडा आवाम को 24 आवर्स अराउंड द क्लॉक उनकी खिदमत करने वाला। और बोराबंडा की तारीख में एक वक्त में राउडी शीटर, गुंडे, गंजेटी पीने वाले अनसोशल एलिमेंट्स थे। आज बोराबंडा को पुलिस स्टेशन लाया मैंने गुज़िश्ता हुकूमत में बात कर, और बोराबंडा में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया मैंने, और सबसे बड़ी बात 160 करोड़ लाके बोराबंडा को मैंने डेवलप किया। तो रहा उनके घर वालों के इल्ज़ाम के बाद में, सरदार की शादी से लेकर मैंने उसको माशी हालत जब थी, सरदार को फाइनेंशियली मैंने हेल्प किया, शादी में सरदार की, उनके बड़ी बहन की शादी में फाइनेंशियली मैंने हेल्प किया, और जो सरदार का मेडिकल शॉप है वो मेडिकल शॉप लगा के खुद भी मैंने ही फाइनेंशियली हेल्प किया। सरदार मेडिकल शॉप जो नाम है वो नाम भी मैं खुद सिलेक्ट करके दिया। तो सरदार का मेरा रिलेशन ऐसा है। एक सिंपल आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही टीआरएस के लोग आज काउंसिल में भी गड़बड़ करे, टीआरएस के लोग बोले भाई हमारा आदमी माइनॉरिटी लीडर का इंतखाब। सरदार बाबा फसीउद्दीन का आदमी था, टीआरएस का बाद में बना। फर्स्ट बाबा फसीउद्दीन का दोस्त था, बाबा फसीउद्दीन का छोटा भाई था। मैंने उसको काउंसिल कर मेरे लिए काम करने के लिए बुलाया। यहाँ पर देखिए मेरे साथ कैसा कदम से कदम मिला के सरदार चल रहा है। देखिए आप, बिल्कुल शाडो हाथ देखने वाले बोलते थे भाई बड़े भाई छोटे भाई है बोलते। देखिए कोविड में, देखिए कोविड में बिल्कुल अपनी जान को परवाह नहीं करते, मेरे साथ में है। यहाँ देखिए, इसमें कोई सगे भाई चले, देखिए आप
यहाँ देखिए कोविड में, इसमें कोई बोल सकते हैं एक ही माँ के दो बेटे सके दिख रहे हैं।